पर अरे पिता मरण बनवास लिखा, हे राम तुम्हारी दाएं भुजा पर इस लंका पति का नाश लिखा। हे राम तुम्हारी दाएं भुजा पर इस लंका पति का, बल बल भटकाऊंगा, तड़पाऊंगा, तुमको आना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैं नहीं आऊंगा। रावण ने कहा मेरी भक्ति में दम होगा तो तुझे बुला लूंगा। कहा रावण ने कि हे राम निमंत्रण देता हूँ, श्रीगढ़ लंकेश चले आना और मेरी मोक्ष पिटारी को अपने साथ ले आना। राम जी ने कहा दशकंदर मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तो ऐसे कह रहा हूं। राम जी ने वचन दिया हुआ कि मैं हेतु तुम्हारे दशकंदर इस पृथ्वी तल पर आया हूं और 4 अंश प्रकट होकर अरे दशरथ पुत्र कहाया हूं। कुछ समय बीतने के पश्चात तेरी लंका में आऊंगा, बाणों की सैया सुला तुझे वैकुंठ धाम पहुंचाऊंगा। बाणों की सैया सुला तुझे वैकुंठ धाम। रावण ने कहा सती सुलभा ने बेटी तू जा, ये काम राम का नहीं ये रावण का है। और जब वो सती नारी वहां गई, विभीषण जान गए ये तो मेरी बहू है आ रही है। तो बोले मेरा पति का सर है वो मुझे दे दीजिए। बंदरों ने कहा तुझे कैसे मालूम? बोले कटा हुआ हाथ लिख करके बताया है। बंदर हंसने लगे कहीं कटा हुआ हाथ लिख के बता। बोले हाँ मैं सती नारी हूं। तो बोले कटा हुआ सर को मुस्कुरा करके दिखाओ। बोले स्वामी मेघनाथ से हाथ जोड़ कहने लगी मेरी सती की परीक्षा हो रही है और एक बार तुम हंस लो। भाई हंसने की बात होगी तभी तो हंसी आएगी। अब वो नहीं हंसी। सती गुस्से में कहा मैं मना कर रही थी ना, और फिर इतने बड़े शक्तिशाली नहीं थे, युद्ध में लड़ने की क्षमता नहीं थी तो मेरे पिता को बुला लेते। तो मेघनाथ जोर से हंसने लगा। बोले ये काम तेरे पिता ने ही किया है। बोले शंकर भगवान वही शेषनाग लक्ष्मण ने ही मुझे मारा है, दूसरा कोई नहीं मारा। तो नारी के अंदर अगर शक्ति है सती है तो उससे आभास हो जाएगा कि मेरा पति के आगे संकट। और जो वृंदा नारी थी शिव पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे सती नारी, इसलिए उससे कोई मार नहीं पा रहा था, सबको जालंधर। शंकर जी के पास गए। बोले भाई कोई उपाय नारायण ने का। बोले जब तक इसका सती व्यक्ति नहीं खत्म होगा, इसका पति व्यक्ति नष्ट नहीं होगा वृंदा का, तब तक इस जालंधर की मृत्यु नहीं होगी। भगवान विष्णु ने क्या किया, जालंधर का स्वरूप बना करके पहुंच गए वृंदावन और जाकर के वृंदा का पति धर्म नष्ट कर दिया। और जब पति धर्म नष्ट कर दिया उसी समय शिव ने उसका वध कर दिया, मार दिया। लेकिन जैसे स्पर्श किया विष्णु ने वृंदा को जान गई कि ये मेरा पति नहीं है, कोई छल कर रहा है। बोले तुम कौन हो, सामने आ जाओ। नारायण कुछ नहीं बोल रहे थे और राजा आगे आगे जाओ। वो कुछ नहीं बोल रहे थे।
और जाकर के बोले चुप क्यों हो, कुछ बोलो, पत्थर क्यों बन गए हो, अगर नहीं बोलोगे तो मैं श्राप दे दूंगी। और वो जब नहीं बोले तो जाकर के श्राप दे दिया। बोले जाओ तुम पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? पत्थर। और जब पत्थर का श्राप दे दिया तो लक्ष्मी देवी आ गई। लक्ष्मी जी ने उस वृंदा को श्राप दे दिया कि जा तू बन की लकड़ी हो जा। जब वृंदा को पता चला कि ये और कोई नहीं है तो नारायण है, जिसे मैं अंदर आत्मा से सब कुछ मानती हूँ। बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले नहीं देवी। बोले हमसे अपराध हुआ कि तुमको बन की लकड़ी बना दी, लेकिन जा देवी मैं वरदान देता हूँ कि तुम बन की लकड़ी जरूर होगी, लेकिन तुलसी मैया के नाम से पूजी जाओ। वृंदा ने कह दिया प्रभु आप भी पत्थर बनोगे लेकिन शालिग्राम के नाम से पूजे जाओगे। और नारायण ने कहा जो मेरे को तुलसी के चरणों में रखेगा वो भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त करेगा और उसके लक्ष्मी का भंडार की कभी कमी नहीं रहेगी, वहां पर उसका कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए शपथ ले लो कभी भी तुलसी रखो तो शालिग्राम भगवान जरूर रखो।